नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का डीएसई सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत प्राणी शास्त्र विषय का पैरासाइटोलॉजी परजीवी विज्ञान डीएसई के रूप में इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 10 क्वेश्चन जो है एक नंबर का आएगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है 4 ऑप्शन देगा, उसमें से जो है राइट करना होगा, या फिर आपको ये हो सकता है कि एक नंबर का कोई भी परिभाषा या कुछ भी पूछ दे, जिसमें से उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद अगला जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 नंबर, और उसके बाद 4 क्वेश्चन रहेंगे जो 10-10 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से जो है 70 नंबर का एग्जाम रहेगा। तो हर प्रकार का क्वेश्चन हम जो है, जो अति लघुत्तरीय अर्थात 1 नंबर में पूछने वाले क्वेश्चन भी लेंगे, 26-27 इस आसपास क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घ। और उसके पहले क्वेश्चन देखने के पहले जो एक बार सिलेबस है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सिलेबस है, पहले जो वायरल डिसीज जो कि वायरस से होने वाले जो बीमारी है, रोग है, उसके बारे में है। उसके बाद बैक्टीरिया है, फंगल है, और इससे होने वाले डिसीज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो बैक्टीरिया है, फंगल्स। और उसके बाद अगला हम बात करें प्रोटोजोआ परजीवी, तो इससे प्रोटोजोआ परजीवी हम इससे होने वाली बीमारी जैसे मलेरिया हुआ या एवं अन्य। उसके बाद हेलमिंथ। तो ये सब जो है इस सिलेबस में है। और इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे जैसे या एक नंबर या लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में एक टाइप का प्रश्न आ सकता है, प्रोटोजोआ से होने वाले 3-4 बीमारी के नाम एवं उसके कारक लिखिए, इस टाइप का। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी है और कौन से प्रोटोजोआ से होता है, इसको वीडियो के अंत में देखेंगे। उसी तरह से बैक्टीरिया से होने वाला जो है 4 बीमारी एवं उस कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, इसको भी देखेंगे। और उसी तरह से वायरस, तो 4 बीमारी या 4 रोग वायरस से होने वाला है और कौन से वायरस से होता है उसको भी देखेंगे। तो उसको वीडियो को अंत तक देखेंगे। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि या तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में, या फिर एक नंबर वाले में पूछ सकता है कि कोई भी वायरस का नाम दे सकता है और इससे कौन बीमारी होता है, कौन सा रोग होता है, या फिर रोग का नाम दे सकता है और ये किस वायरस से होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी तृतीय सेमेस्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीएससी पैरासाइटोलॉजी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला एक नंबर के लायक पूछने वाले प्रश्न जो है, और इसको हम आंसर सहित देखेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी होगा। तो सबसे पहला प्रश्न, वायरस की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, या उसकी इसका जो आंसर है, तो इसको आप देख लेंगे। वायरस का अनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के प्रवर्तक कौन है, पास्चर, कोक। उसके बाद रोगजनियता का अर्थ क्या है, तो रोग की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया रोगजनियता का अर्थ होता है। और उसके बाद सार्स कोवी 2 किस रिसेप्टर से बनता है, ACE2, यहाँ से आप देख सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो इसकी जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। साल्मोनेला टाइफी किस बीमारी का कारक एजेंट, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, तो जो साल्मोनेला टाइफी जो वायरस है, वो उससे जो है टाइफाइड फैलता है। माफ कीजिए, जो साल्मोनेला टाइफी वायरस नहीं, बैक्टीरिया है, गलती से वायरस हो गया था, ये बैक्टीरिया है जिससे टाइफाइड होता है। ई कोलाई सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, आंत। टीबी का कारक जीव है, टीबी जो माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो इससे जो टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसका कारक। तो इस तरह से कारक में भी जो है पूछ सकता है। रिकेट्सिया प्रायः किससे फैलती है, टीकू, जू। बैक्टीरिया में प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। रिंग वर्म किस प्रकार का रोग है, तो ये जो रिंग वर्म होता है वो फंगल इन्फेक्शन से होता है, फंगल रोग है। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं, तो प्रोटोजोआ जो है एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। परजीवी किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर हो से परजीवी। पोर्टल ऑफ एंट्री का अर्थ क्या है, तो शरीर में प्रवेश मार्ग, पोर्टल ऑफ एंट्री का अर्थ होता है। उसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका संक्रमण रूप कौन सा है, तो अमेबियस इसका जो है संक्रमण रूप है। अगला जो है ट्राइपेनोसोमा गैबियंस किस रोग का कारण है, तो अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस। और अगला है ट्राइपेनोसोमा गैबियंस का वाहक है, तो इसको सीसी मक्खी भी बोलते हैं, तो वही है इसका। और उसके बाद जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस रोग का कारक है, तो अर्थात प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। और गार्डिया का संक्रामक रूप है तो सिस्ट। हेलमिंथ किस प्रकार के परजीवी होते हैं, तो बहुकोषीय
ट्राउटिनिया सोलियम संक्रमण से कौन सा रोग होता है? तो सिस्टिस कोर्सिस। हम बात करें तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स की बात करें तो किस प्रकार के परजीवी है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है राउंड वर्म परजीवी एस्केरिस संक्रमण लार्वा किस अंग से होकर गुजरता है? तो फेफड़ा। वाउचेरिया बैनक्राफ्टी की अगर बात करें तो वाहक कौन होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर। तो ये जो है इसका वाहक जो है क्यूलेक्स मच्छर होता है। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण कौन सा रोग होता है? लिम्फेटिक फाइलेरिसिस यहाँ पर देख सकते हैं। और वाउचेरिया का लार्वा जो है कहलाता है तो माइक्रोफाइलेरिया कहलाता है। तो इसको आप जो है विशेष ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम जो है यूनिट वाइज देखेंगे लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय। तो सबसे पहले हम बात करें पहला यूनिट। तो पहला यूनिट के जो लघुत्तरीय प्रश्न जो बन रहे हैं तो वायरस जीवित और निर्जीव गुणों का मिश्रण क्यों कहलाता है? तो वायरस जो है जीवित और निर्जीव गुणों का मिश्रण क्यों कहलाता है? ये जो है आपका लघुत्तरीय में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज का महत्व स्पष्ट कीजिए और बताइए कि यह सिद्धांत वायरल रोगों को समझने में कैसा सहायक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन विषाणु और जीवाणु दोनों से लेकर जो है इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन है। तो विषाणु और जीवाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है इसमें लघुत्तरीय में आ सकते हैं परजीवी रोगों के निदान की विभिन्न प्रयोगशाला तकनीक का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर वायरस के सामान्य लक्षण संरचना एवं वर्गीकरण को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फिर अगला जो कोविड-19 से संबंधित है तो कोविड-19 का जनक जो है यहाँ से आप देख सकते हैं SARS-CoV-2 विषाणु। ये जो विषाणु है जिससे कोविड अर्थात कोरोना जो हुआ था जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं विषाणु किस प्रकार फैलते हैं, इसके संचरण के प्रमुख मार्ग तथा मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रोगजनक वायरस क्या है? मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो वायरस का विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस की संरचना संक्रमण चक्र रोग लक्षण तथा नियंत्रण उपाय का विस्तार से वर्णन कीजिए। एड्स के कारण संचरण मार्ग रोग लक्षण निदान एवं रोकथाम के विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो है 5 क्वेश्चन जो इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय में बन रहे हैं जो कि आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें इकाई सेकंड में तो लघु उत्तरीय प्रश्न इकाई सेकंड के अंतर्गत जो है रिंग वार्म क्या है, इसके कारक जीव संक्रमण तथा प्रमुख लक्षण का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज का इतिहास चिकित्सा विज्ञान में इसको महत्वपूर्ण जो महत्व का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद पैथोजेनिक बैक्टीरिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जीवाणु से होने वाले 3 रोग एवं उसके कारक का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वायरस से होने वाले 3 रोग या 4 रोग भी पूछ सकते हैं। तो वायरस से होने वाले रोग जो है कौन कौन से जानना जरूरी है। उसी तरह जीवाणु से जो है होने वाले रोग कौन कौन से इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो जीवाणु के सामान्य लक्षण संरचना वर्गीकरण और उसका आकार भी पूछ सकते हैं। तो ये जो है पहला क्वेश्चन बन रहा है दीर्घ में। उसके बाद अगला हम बात करें टाइफाइड रोग के कारक जीव साल्मोनेला टाइफी होते हैं तो उसके जीवन चक्र लक्षण तथा रोकथाम के उपायों का विस्तृत विवरण कीजिए। ट्यूबरकुलोसिस के कारक जीव माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो इसके संक्रमण मार्ग रोग लक्षण निदान एवं रोकथाम को विस्तार से वर्णन कीजिए। एस्परजिलोसिस क्या है, प्रमुख प्रकार वर्गीकरण रोग जनन लक्षण तथा निदान की विधि का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है बन रहे दीर्घ उत्तरीय आ सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें इकाई 3 में तो सबसे पहले इकाई 3 के लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो प्रोटोजोआ परजीवी क्या होता है, इसके सामान्य लक्षण को लिखिए। पोर्टल ऑफ एंट्री से आप क्या समझते हैं, मलेरिया ज्वर उत्पन्न होने की क्रिया विधि को लिखिए। उसके बाद परजीवी रोगों में होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या है, अर्थ क्या है और उदाहरण से समझाना है इसको। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें जो है प्रोटोजोआ क्या है, इसके प्रमुख संरचनात्मक लक्षण को उदाहरण सहित समझाइए। प्रमुख रोगजनक प्रोटोजोआ का नाम, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटोजोआ है और उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होता है इसके बारे में वर्णन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रोटोजोआ इसका जो टॉपिक ही है प्रोटोजोआ इसका सिलेबस में तो उससे होने वाली बीमारी तो आएगा ही। तो प्रोटोजोआ का नाम और उससे होने वाली बीमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो है जूनोटिक डिसीज आप क्या समझते हैं, प्रोटोजोन पैरासाइट द्वारा उत्पन्न प्रमुख जूनोटिक रोग का उदाहरण देकर इनके संचरण तथा मानव स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट कीजिए। जो प्रभाव पड़ता है उसको समझना समझाना है इसमें।
चौथा की बात करें तो प्लाज्मोडियम ओविएक्स के जीवन चक्र, जिससे मलेरिया बीमारी होता है, तो इसका जो है जीवन चक्र चित्र सहित समझाना है। इसके रोग लक्षण एवं नियंत्रण तथा उपाय लिखिए। एंट अबीमा हिस्टोलाइटिका के जीवन चक्र, वितरण, रोग जनता, संक्रमण, विधि एवं उपचार का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें अगर बात करें तो 1, 2 और 3 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी इसमें 5 जो भी सिलेक्ट किया है, लेकिन ये तीनों जो है और ज़्यादा हो जाते, इसमें से 2 तो आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगला हम बात करें इकाई चौथा की बात करें तो उचेरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्केरियासिस की रोकथाम के प्रमुख उपाय, और उसके बाद वेक्टर इंसेक्ट्स क्या होते हैं, हेलमिंथिक रोग के प्रसार में उनकी भूमिका लिखिए। टीनिया सोलियम के जीवन चक्र है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बढ़िया से देख लेंगे। टीनिया सोलियम के जीवन चक्र की मुख्य अवस्था को वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला हम बात करें इस यूनिट से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं, तो हेलमिंथिक क्या होती है, इसके होने वाले रोगों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। स्केरियासिस रोग का वर्णन कीजिए। हेलमिंथ परजीवी के प्रसार में कीट व वाहकों की भूमिका को समझाइए। कौन कौन से कीट हैं जिसके कारण कौन कौन से परजीवी फैलते हैं, तो इसके बारे में इसमें वर्णन है। किसी उक्त हेलमिंथ परजीवी का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो कोई भी एक परजीवी है उसका उदाहरण लेकर आपको अच्छे से इसका वर्णन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो सिस्टोसीमा का वर्गीकरण, सामान्य लक्षण एवं रोगजनता एवं उपचार का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो है प्रश्न है जो चारों यूनिट में जो कि बन रहे हैं आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद अगला हम देखते हैं कि वायरस से होने वाले रोग एवं कौन से वायरस से रोग होता है। उसके बाद फिर देखें बैक्टीरिया, फिर उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले रोग एवं अन्य। तो सबसे पहले यहाँ पर रोग है, उसका नाम है। उसके बाद फिर वायरस नेम या फिर कारक बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें अन्य थोड़े से जो भी जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एड्स, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एक कभी कभी पूछ देते हैं। इसको आप देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसको आप जरूर ध्यान देंगे। ये जो बीमारी है, रोग है, और इसका जो कारक वायरस की बात करें तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो इसको भी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा इसका पूछते हैं। इसमें अन्य जानकारी की बात करें तो इसके उपचार के लिए जो है सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, अल्फा इंटरफेरान सब दवा का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला जो है इन्फ्लुएंजा, इसको फ्लू रोग भी बोलते हैं, और इन्फ्लुएंजा वायरस है जिससे जो है होता है। और उपचार की बात करें तो टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब दवा इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कोविड की बात करें तो SARS और CO2 करके जो है, तो शुरू में आप देखे होंगे SARS-CoV-2, तो ये जो है इससे होते हैं, वायरस है जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं हम लोग। तो इससे जो है होता है जो कोविड-19 में बीमारी बहुत हो है। उसके बाद जो इससे अगर अन्य जानकारी की बात करें तो ये संक्रामक रोग है, श्वसन संबंधी रोग है। उसके बाद अगला जो है रोग है पोलियो, तो ये जो रोग है पोलियो वायरस से होता है। इसका उपचार जो है बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, वो इसका उपचार के लिए होने से पहले इसका जो है दिया जाता है, इसका खुराक सभी को पता है इसके बारे में। और अगला जो है डेंगू ज्वर, तो डेंगू वायरस, डेन भी इसको बोलते हैं, तो डेंगू वायरस है। इसका जो है कारक, इसके कारण से जो है डेंगू ज्वर होता है। और इसका वाहक, तो ये इम्पोर्टेंट और हो जाता है, इसको भी देख लेंगे कि वाहक क्या है। तो ईडिस इजिप्टी इसका जो है एक मक्खी है, ईडिस इजिप्टी, ये वाहक है इसका। तो इससे जो है ये जो वायरस इसमें इसके द्वारा, इस वाहक के द्वारा ये जो है वायरस मानव तक पहुंच जाता है। उसके बाद अगला है जीवाणु, तो जीवाणु से होने वाले रोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवाणु से होने वाले रोग, तो रोग और उसके बाद एक कारक, अन्य जानकारी। तो टाइफाइड जिसको आंत्र ज्वार भी बोलते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी ये जो है आपका बैक्टीरिया है, जीवाणु है जिससे होता है। और उपचार में जो है औषधि का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोमाइसिटिन। उसके बाद अगला तपेदिक जिसको यक्ष्मा बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये बैक्टीरिया जिससे होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उपचार स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है इसका। उसके बाद अगला हम बात करें न्यूमोनिया, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये जो है बैक्टीरिया है। और लक्षण की अगर इसमें बात करें तो तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़े में सूजन हो जाता है जब ये निमोनिया
होता है इसका लक्षण, ये है मेन लक्षण, ये बैक्टीरिया जिसकी वजह से होता है। उसके बाद अगला है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रिकेट्सिया, ये जो है बैक्टीरिया है जिसके कारण बीमारी होता है और इसमें बहुत तेज बुखार होता है, तेज सिर दर्द होता है, हथेली पैर तक जो है दाना हो जाता है। तो ये इसका जो है ये 4 बैक्टीरिया हैं और उससे होने वाले बीमारी, इसको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद अगला हम बात करें प्रोटोजुआ से होने वाले रोग एवं उसके कारक की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले पेचिस रोग की बात करें तो ये होता है एंड अबिमा हिस्टोलिटिका, ये जो प्रोटोजुआ है जिससे पेचिस होता है। और इसमें जो लक्षण की बात करें तो रोगी को दस्त में खून की जो बहुत मात्रा आना, उपचार एंट्रोक्विनोल आयरोफार्म जैसे दवा का प्रयोग किया जाता है इसमें। उसके बाद अगला जो बीमारी की बात करें या रोग की बात करें मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका जो है कारक है। और वाहक की बात करें तो ये जो प्लाज्मोडियम जो है मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इसका वाहक है, मादा एनोफिलीज, इससे जो है मनुष्य तक पहुंचता है। मादा एनोफिलीज जब काटता है तो उसका जो प्लाज्मोडियम है इसमें अर्थात मनुष्य में पहुंचता है। इसके उपचार के लिए कुनैन क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला हम बात करें निद्रा रोग जिसको ट्रिप्नोसोमा इसका जो है कारक है और सीसी मक्खी जो है यहाँ पर वाहक हो जाता है। उसके बाद कालाजार लिस्मानिया डोनोवानी, ये जो है प्रोटोजोआ से होने वाला अगला बीमारी कालाजार लिस्मानिया डोनोवानी, और इसका मक्खी जो है वाहक मक्खी जो है अगर बात करें वाहक की बात करें तो बालू मक्खी इसको बोलते हैं, जो बालू मक्खी इससे जो है इसमें चिपक जाता है जो है ये प्रोटोजुआ और जैसे मनुष्य तक के जो है फैलता है। तो इस तरह से जो है प्रोटोजुआ से होने वाले 4 बीमारी है और उसके कारक हैं, अर्थात कौन कौन से प्रोटोजुआ है जिससे कौन सी बीमारी है उसके अन्य ये जो यहाँ पर जैसे कि वाहक है सब की जानकारी आप तक पहुँचाई यहाँ से। उसके बाद अन्य 2 और बीमारी है जिसकी बात करें तो फाइलेरिया वाउचेरिया बैंड क्रॉप्टी एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस और टीनियम सोलियम। तो ये जो ये बीमारी है शुरू में जो है फाइलेरिया हुआ, एस्केरियस हुआ, टेनियसिस, और उससे उसके कारक हैं जिसके वजह से सब फैलता है। तो इस तरह से जो है इस वीडियो में हमने डीएसई सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे संबंधित कुछ प्रश्न का जो आंसर है जैसे 1 नंबर का हुआ या फिर आपका वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी 4 बीमारी का नाम एवं उसका कारक को भी देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की और जानकारी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।